हाय गाइस, हाउ आर यू डूइंग टुडे? आज हम लोग प्रोनाउन से स्टार्ट करेंगे। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में सेकंड नंबर पे आता है, राइट? जो लोग इस वीडियो पे नए हैं उनको मैं रिकमेंड करूंगा कि वो फर्स्ट वीडियो से स्टार्ट करें, जिससे उनकी ग्रास्पिंग प्रॉपर और सिस्टमेटिक रहेगी। दूसरा, आप एक वीडियो से दूसरे वीडियो पे जंप ना करें जब तक आपको पहले वीडियो के पूरे कंसेप्ट क्लियर नहीं हो जाते हैं। उसको रिवाइज करके देखिए और उसको प्रैक्टिस कीजिए, राइट? इसके बावजूद भी अगर पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच कंप्लीट होने के बाद भी आपको कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम रहती है जो बिल्कुल क्लियर नहीं हुआ है आपके कंसेप्ट, तो उसमें आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बिकॉज पार्ट्स ऑफ स्पीच कंप्लीट होने के बाद हम लोग एक रिविजनल प्रैक्टिस एक्सरसाइज करेंगे, जिसमें सारे सेंटेंसेस को मैं एक एक सेंटेंस में कहां कहां कौन कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच यूज हुआ है वो आप प्रॉपर्ली आइडेंटिफाई कर पाएंगे, राइट? तो अगर आप कंपिटेटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं तो भी वो आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। और अगर आप कम्युनिकेशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं देन इट इज नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। उस तरह भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो गाइज, लेट्स स्टार्ट। प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। प्रोनाउन उन शब्दों को कहते हैं जो नाउन की जगह पर सेंटेंसेस में यूज होते हैं, जैसे आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। ये सारे प्रोनाउन होते हैं, राइट? नेक्स्ट, पर्सनल प्रोनाउन। देखिए, पर्सनल प्रोनाउन तीन तरह के होते हैं। फर्स्ट पर्सन, जो अपने खुद के लिए या अपने लोगों के लिए यूज आता है, आई एंड वी। इस तरह से आप याद रखिएगा। सेकंड पर्सन प्रोनाउन सामने वाले के लिए यूज होता है, यू, राइट? इसके अलावा जो भी बचता है वो सब थर्ड पर्सन के लिए यूज होता है। थर्ड पर्सन प्रोनाउन कहलाते हैं वो सारे, ही, शी, इट और दे। नेक्स्ट, देखिए, प्रोनाउन हमेशा केस के साथ स्टार्ट होता है। केस का मतलब है कि प्रोनाउन जो भी सब्जेक्ट है वो किसको रिलेट कर रहा है, राइट? जैसे आई के साथ मी और माई लगेगा, वी के साथ अस और और लगेगा, यू के साथ योर लगेगा, दे के साथ देयर लगेगा, ही के साथ हिज और हिम लगेगा, और शी के साथ हर लगेगा। ये कैसे यूज होता है ये आपको मैं नेक्स्ट स्लाइड में सेंटेंस के साथ समझा रहा हूं, राइट? ये देखिए, आई लव माई फादर। आई के साथ आई प्रोनाउन है, आई के साथ केस क्या आया? माई, राइट? मैं अपने फादर से प्यार करता हूं। नेक्स्ट, वी वर इन अवर कार। हम लोग अपनी कार में थे, फाइन। तो वी के साथ केस क्या आया? और। यू डू योर वर्क। आप अपना काम कीजिए, तो यू के साथ केस क्या आया? योर, राइट? दे लाइक देयर क्लॉथ्स। उन्हें अपने कपड़े पसंद हैं, तो दे के साथ केस क्या आया? देयर। इसी तरह से ही हेट्स हिज ब्रदर। ही के साथ केस क्या आया? हिज। शी ऑलवेज कीप्स हर प्रॉमिस। वो हमेशा अपना प्रॉमिस पूरा करती है। शी के साथ केस क्या आया? हर, राइट? हमेशा याद रखना, शी के साथ हर आएगा और ही के साथ हिज आएगा। दोनों का मतलब वही होता है, लेकिन शी यूज होता है स्त्रीलिंग में, राइट? फेमिनिन जेंडर में। नेक्स्ट, रिलेटिव प्रोनाउन। देखिए, दे ऑलवेज फॉलो ए नाउन, पर्सनल प्रोनाउन, एंड डू नॉट अपियर अलोन इन द सेंटेंस। सेंटेंस में अकेले नहीं होते। ये नाउन और पर्सनल नाउन के लिए, पर्सनल प्रोनाउन के लिए यूज होते हैं। जैसे ये तीन वर्ड हैं, माई सेल्फ, हिमसेल्फ और देयर सेल्फ। कैसे यूज होंगे सेंटेंस में? आई विल डू इट माई सेल्फ। मैं यह अपने आप कर लूंगा। तो आई के साथ क्या है? माई सेल्फ, राइट? नेक्स्ट, तो माई सेल्फ यहां पे हो गया रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेट किसको कर रहा है? आई के साथ, प्रोनाउन के साथ, पर्सनल प्रोनाउन के साथ रिलेट कर रहा है, राइट? ही वॉज टॉकिंग हिमसेल्फ। वो अपने आप से बात कर रहा था, तो ही को रिलेट कर रहा है हिमसेल्फ, राइट? ही क्या है? पर्सनल प्रोनाउन। हिमसेल्फ हो गया रिलेटिव प्रोनाउन यहां पे, राइट? नेक्स्ट, डू योर वर्क योर सेल्फ। अपना काम अपने आप करो। इसमें यू को रिलेट कर रहा है योर सेल्फ, तो योर सेल्फ यहां पे है रिलेटिव प्रोनाउन। और योर, यू, यू यहां पे साइलेंट है एक्चुअली, तो यू के लिए यू है पर्सनल प्रोनाउन जिसके लिए यूज हो रहा है योर सेल्फ, राइट? नेक्स्ट, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। देखिए, रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होते हैं? दीज आर मेड फ्रॉम टू प्रोनाउंस। ये दो प्रोनाउन से मिलकर बनते हैं, और केवल दो ही वर्ड होते हैं जो रेसिप्रोकल प्रोनाउन में यूज होते हैं। ईच अदर फॉर टू पर्सन एंड वन अनदर फॉर मोर देन टू पर्सन। दो लोगों के लिए ईच अदर का यूज होगा, दो से ज्यादा लोगों के लिए वन अनदर का यूज होगा। जैसे राम एंड सीता लव्ड ईच अदर। राम और सीता एक दूसरे को प्यार करते थे। ऑल स्टूडेंट्स वर लुकिंग एट वन अनदर। सारे स्टूडेंट एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, राइट? तो यहां पे वन अनदर आया ऑल स्टूडेंट्स के लिए, और राम एंड सीता दो लोगों के लिए आया ईच अदर, राइट? तो हमेशा यह ध्यान रखना आप, इसमें कंफ्यूजन हो जाता है कई बार। नेक्स्ट, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। देखिए, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं? दीज आर यूज्ड फॉर इंडिकेटिंग टुवर्ड्स नाउन।
ये नाउन की तरफ इशारा करते हैं, राइट? इसमें 4 वर्ड होते हैं, दिस, दैट, दीज और दोज। दिस और दैट हमेशा सिंगुलर नाउन के लिए यूज होगा, दीज और दोज हमेशा प्लूरल नाउन के लिए यूज होगा। दिस कहां पे यूज होता है? दिस इज फॉर नियरर सिंगुलर नाउन, उन सिंगुलर नाउन के लिए जो पास में है, राइट? फॉर एग्जाम्पल, दिस इज माई पेन, यह मेरा पेन है, राइट? तो यहां पेन, इस सेंटेंस को बोलने से क्या लग रहा है? दिस इज माई पेन। इसको ऐसा नहीं लग रहा कि ये पेन बहुत दूर है कहीं, नहीं, पेन पास में ही है, इसलिए ये इंडिकेट कर रहा है दिस इज माई पेन। तो दिस ने इंडिकेट किया पेन की तरफ, पेन एक नाउन है, राइट? सिंगुलर नाउन है, तो दिस यहां पे क्या हो गया? डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। सिमिलरली, दैट फॉर फार्दर सिंगुलर नाउन, फार्दर का मतलब जो दूर हो, राइट? जैसे दैट वाज ए गुड होम, वह एक अच्छा घर था। तो इस सेंटेंस से क्या समझ में आ रहा है कि घर पास में नहीं है, घर दूर है, राइट? तो दैट किसको इंडिकेट कर रहा है? होम को इंडिकेट कर रहा है, तो दैट यहां पे होगा डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, राइट? नेक्स्ट, जैसे दिस और दैट सिंगुलर नाउन के लिए यूज होते हैं, उसी उसी तरह से दीज और दोज ये प्लूरल के लिए यूज होते हैं, राइट? कैसे? दीज आर माई फ्रेंड्स, राइट? दीज यूज होता है प्लूरल नाउन के लिए और नियरर के लिए, मतलब जो पास में हो और प्लूरल हो, राइट? जैसे दीज आर माई फ्रेंड्स, ये मेरे फ्रेंड हैं, तो इस सेंटेंस से क्या समझ में आ रहा है? दीज आर माई फ्रेंड मतलब फ्रेंड्स बहुत दूर नहीं है, फ्रेंड्स पास में ही है, इसीलिए उसे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि दीज आर माई फ्रेंड्स, राइट? तो यहां पे दीज हो गया, ये देखिए, दीज हो गया यहां पे डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, राइट? और फ्रेंड्स कलेक्टिव प्रोनाउन, प्लूरल प्रोनाउन, सॉरी, कलेक्टिव नाउन, प्लूरल नाउन। दोज फॉर फार्दर प्लूरल नाउन, दोज कहां पे यूज होता है? प्लूरल नाउन के लिए जो दूर हो, राइट? जैसे दोज पीपल वर वेरी ऑनेस्ट, तो ऑनेस्ट यहां पे क्या है? ऑनेस्ट यहां पे नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, राइट? दोज यहां पे हो गया डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, राइट? और इस सेंटेंस से की सेंस से भी लग रहा है कि जो दोज पीपल मतलब वो लोग, है ना, मतलब दूर हैं, जो पास में नहीं है। नेक्स्ट, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। देखिए, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं जो सारे क्वेश्चन मार्क वर्ड होते हैं, व्हाट, हु, विच, हुज, हुम। और हमेशा याद रखना, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हमेशा सेंटेंस के फर्स्ट में आएंगे, सबसे फर्स्ट वर्ड जो होगा वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा। जैसे व्हाट्स योर नेम, व्हाट्स हमेशा व्हाट इज की शॉर्ट फॉर्म होती है, बोलने में व्हाट्स बोला जाता है लेकिन लिखा जाता है व्हाट इज योर नेम, राइट? व्हाट इज योर नेम, हु आर यू, विच इज योर हाउस, होम यू वांट टू सी। आप किसको देखना चाहते हैं, लास्ट वाला सेंटेंस का मतलब है, बाकी सेंटेंस का आपको आइडिया हो गई। व्हाट्स योर नेम, आपका नाम क्या है? हु आर यू, आप कौन हो? विच इज योर हाउस, आपका घर कौन सा है, राइट? तो इसमें ये सारे के सारे जो शुरू में वर्ड यूज हुए हैं इंट्रोगेटिव वर्ड, ये सारे के सारे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाएंगे, राइट? क्योंकि ये किसी ना किसी नाउन की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं। फाइन। नेक्स्ट, इनडेफिनिट प्रोनाउन। इनडेफिनिट का मतलब क्या होता है? जो डेफिनेट नहीं है, जिससे आइडिया नहीं हो सकता कि कितना नंबर है, कितने लोग हैं, राइट? उसको इनडेफिनिट कहते हैं। कैसे यूज होता है इसका? यूज्ड फॉर इनडेफिनिट पर्सन और थिंग, इनडेफिनिट लोगों के लिए या इनडेफिनिट चीजों के लिए इसका यूज होता है। जैसे ये वर्ड है सम, मैनी, ऑल, अदर्स, एनी, समबडी, फ्यू। फाइन। सम का मतलब होता है कुछ, मैनी का मतलब भी कुछ, ऑल का मतलब सब, अदर्स का मतलब दूसरे, एनी का मतलब कोई भी, समबडी का मतलब कोई, फ्यू का मतलब कुछ, राइट? एग्जाम्पल, मैनी ऑफ देम वर इंडियंस, उनमें से काफी इंडियन थे। इस सेंटेंस से ये पता नहीं चल रहा है कितने थे, राइट? 2 थे, 4 थे, 10 थे, तो सेंटेंस से पता चल रहा है मैनी ऑफ देम वर इंडियंस। और ये मैनी वर्ड जो है ये यहाँ पे इंडेफिनिट प्रोनाउन है, ये किसकी तरफ इंडिकेट कर रहा है? इंडियंस की तरफ। इंडियन इज व्हाट? इंडियन कलेक्टिव नाउन हो गया, राइट? तो नाउन की तरफ इंडिकेट कर रहा है, इसलिए ये मैनी यहाँ पे इंडेफिनिट प्रोनाउन हो गया। इसी तरह से नेक्स्ट, फ्यू वर पाकिस्तानी टू, उनमें से कुछ पाकिस्तानी भी थे, लेकिन कितने थे वो कंफर्म नहीं है, राइट? तो फ्यू वर्ड यहां पे हो गया इनडेफिनिट प्रोनाउन जो इंडिकेट कर रहा है पाकिस्तानी की तरफ। पाकिस्तानी हो गया नाउन, राइट? कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन भी हो गया क्योंकि पाकिस्तान कंट्री का पर्टिकुलर नाम दे दिया, राइट? डोंट अब्यूज अदर्स, दूसरों को गाली मत दो, राइट? अदर्स यहां पे इंडेफिनिट प्रोनाउन हो गया। somebody has stolen my watch, किसी ने मेरी घड़ी चुरा ली है, तो यहां पे somebody इज प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन जो वॉच की तरफ इंडिकेट कर रहा है, राइट?
आई डोंट हैव एनी गन, मेरे पास कोई बंदूक नहीं है। तो कोई मैं एनी गन मतलब एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, इंडेफिनिट है, राइट। नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में क्या होता है, दोज प्रोनाउन विच आर यूज्ड फॉर एनीवन और एवरीथिंग आउट ऑफ अ फ्यू, मतलब कुछ लोगों में से सबके लिए यूज हो रहा है जो, राइट। और इनमें केवल ये वाले वर्ड्स यूज होते हैं, नाइदर, आइदर, नन, ईच। अब मैं इसको समझाता हूं, आपको एक्सप्लेन करता हूं किस तरीके से। नाइदर ऑफ यू विल पास दिस ईयर, आप में से कोई भी इस साल पास नहीं होगा। तो जितने भी लोगों के लिए इस सेंटेंस की सेंस को समझने की कोशिश की, जितने भी लोगों के लिए यूज किया जा रहा है, तो वो सबके लिए बोला जा रहा है। नाइदर ऑफ यू विल पास दिस ईयर, आप में से कोई भी इस साल पास नहीं होगा, राइट। तो दिस नाइदर इज ए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, जिसने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया सबके लिए, फाइन। और ये देखिए ये भी क्लियर है कि ये सब नाउन के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि नाइदर ऑफ यू विल पास दिस ईयर, तो पास फेल कौन होगा, स्टूडेंट होंगे पक्का। स्टूडेंट कौन है, स्टूडेंट नाउन है, राइट। तो ये स्टूडेंट्स के लिए बोला जा रहा है, तो नाइदर इज ए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हियर। नेक्स्ट, आइदर ऑफ यू कैन गो देयर, आप में से कोई भी वहां जा सकता है, इसलिए ये आइदर भी सभी के लिए यूज हुआ है, जितने भी लोगों को बोला जा रहा है। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया सब में। नन कैन डू इट, इसे कोई नहीं कर सकता, राइट। इसी तरह से यहां पे नन का यूज हुआ है। ईच ऑफ यू विल गेट अ गिफ्ट, आप में से प्रत्येक को एक गिफ्ट मिलेगा। तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया सबके बीच में, फाइन। तो यहां पे ईच इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट, रिलेटिव प्रोनाउन। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिलेटिव प्रोनाउन वही प्रोनाउन होते हैं जो हमने इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में यूज किए थे। कंफ्यूजन तो नहीं हुआ आपको? दोबारा बोलता हूं, देखिए वही इंट्रोगेटिव वर्ड हु, व्हाट, व्हिच, व्हेन, वेयर, वो रिलेटिव प्रोनाउन में भी यूज होंगे, लेकिन दोनों अलग अलग तरीके से यूज होते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या होता है, देखिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आएगा ये क्वेश्चन, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि रिलेटिव प्रोनाउन कौन सा है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कौन सा है। इसमें स्टूडेंट बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं इसको अभी एक्सप्लेन करता हूं नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए मैंने आपको बताया था इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हमेशा सेंटेंस के शुरू में यूज होता है। व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है। हु आर यू, आप कौन हो। विच इज योर हाउस, आपका घर कौन सा है, राइट। तो जो भी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन था वो सेंटेंस के स्टार्ट में यूज होता है, जबकि रिलेटिव प्रोनाउन सेंटेंस के बीच में यूज होगा, फाइन। और वो दो सेंस को कनेक्ट करेगा, जैसे दिस इज द बॉय हु कॉल्ड मी यस्टरडे, ये वो लड़का है जिसने मुझे कल बुलाया था, राइट। तो यहां पे हु क्या हो गया, हु इज ए रिलेटिव प्रोनाउन जो रिलेट कर रहा है किसको, बॉय को और रेस्ट ऑफ द सेंटेंस को, फाइन। शी वॉज द गर्ल हुज मार्क्स वर हाइएस्ट, ये वो लड़की है जिसके मार्क्स हाइएस्ट थे। समझ रहे हैं बात को। द डॉग विच आई परचेज यस्टरडे हैज डाइड टुडे, वो कुत्ता जो मैंने कल खरीदा था वो आज मर गया है, राइट। तो विच यहां पे रिलेटिव प्रोनाउन है जो डॉग को और रेस्ट ऑफ द सेंटेंस को रिलेट कर रहा है, इसीलिए इसका नाम है रिलेटिव प्रोनाउन, राइट। नेक्स्ट इज इट वाज अ रेनी डे व्हेन आई केम टू यू, वो बरसात का दिन था जिस दिन मैं आपके पास आया था, राइट। व्हेन यहां पे रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। शी रिमेंबर्स मी हाउ आई हेल्प्ड हर, इसका मतलब क्या हुआ, वो याद करती है मुझे मैंने उसकी कैसे सहायता की थी, राइट। तो हाउ इज व्हाट, इट इज ए रिलेटिव प्रोनाउन जो दो सेंसेस को रिलेट कर रहा है, राइट। ओके गाइज, ये प्रोनाउन था। दैट्स इट फॉर द डे। प्लीज अगर आपको अच्छी लगी है ये वीडियो तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको कोई क्वेश्चन है या आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट बॉक्स में जरूर आप लिख के भेजिए, राइट। एंड प्रैक्टिस जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच गाइस।